नियमित योग करना भी एक साधना है। यह मन साधना भी है। कहा जाता है योग करो, रहो निरोग। यह बात नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव ने चकोर पार्क में भारतीय जनता पार्टी माधवनगर मंडल द्वारा आयोजित योग सप्ताह शिविर के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की संस्कृति के ऐसे संस्कार जो भारत के महान बिंदुओं को बढ़ाते हैं, उनको विश्व पटल पर लाने का कार्य किया है। और उसमें सबसे बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सन 2014 में हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाया गया और 2015 से हम नियमित योग दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि योग सप्ताह में योग गुरु विजय गोस्वामी के मार्गदर्शन में कई गणमान्य जनों ने योग प्रशिक्षण लिया। शुक्रवार को आयोजित योग शिविर में निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, शहर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष आनंद सिंह खींची, माधवनगर मंडल अध्यक्ष हरीश सोलंकी, पार्षद पुरुषोत्तम मालवीय, अनिल गुप्ता सहित श्रीमती संगीता शेरे, श्रीमती सुमन नागर, सुनील चावंड, मोनू यादव, जयराम तिवारी, इंदर गहलोत, लकी दरबार, अनिल गिरी, पुनीत मालवीय, लक्ष्मण रिमजा, जगदीश मरमट सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। आसपास सारे हलचलों को नजरअंदाज करते हुए दूसरे पर ध्यान केंद्रित करें। इच्छा शक्ति से रहेंगे। थोड़ा ध्यान अंगूठे पे, अंगूठा पास आ रहा है, दूर जा रहा है। आंखों की एक्सरसाइज। यही अंगूठा साइड में जाएगा तो गर्दन सीधी रहेगी, आंखों की पुतलियां घूमेगी, गर्दन को नहीं घुमाना है। कुछ आसन जो नियमित होते हैं उसमें बटरफ्लाई भी नियमित है। मध्य कोणा सांस भर के घुटनों को ऊपर लाइए, छोड़िए। आप इधर उठो, ये सांस भरिए, ब्लड सप्लाई करते हैं उसको, उसको फ्री करने के लिए खिलाइए बच्चे को। बच्चे के पैर को झुलाइए, बच्चे ना झुलाएं कीजिए। यही प्रक्रिया अब उंगली से बाईं नासिका द्वार को बंद कीजिए, हल्के से दाईं नासिका से लीजिए और वहीं से छोड़िए। नियमित योग करना भी एक साधना है, सबसे बड़ी साधना। शरीर साधना के साथ मन साधना है। और योग करने कहते तो हैं कि करो योग, रहो निरोग। और हमारे यहाँ तो सारे जो भी हम लोगों को प्रेरणा मिलती है और ऋषि मुनियों से ही मिलती है। तो पतंजलि जी ने इसको शुरुआत की थी। और बाकी योगों की बात करें तो भगवान कृष्ण ने गीता में जो योग हमको बताया है, चाहे वो कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी हमारी देश की ऐसी संस्कृति थी, ऐसे संस्कार थे
जो भारत के मान बिंदुओं को बढ़ाते थे। उसी में से योग भी एक था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में परिस्थितियाँ बदलती गई और सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ते गए। फिर से उन सब हमारी प्राचीन विधाओं को लाने का काम, जन जन तक पहुंचाने का काम, और उसमें सबसे बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योग दिवस के लिए घोषित करवाने का काम। ये 2014 में हुआ। 2015 से नियमित इस योग दिवस को हम मनाते आ रहे हैं, जो कल 21 जून को होने वाला है। और चाहे सप्ताह भर के लिए ही सही, योग के लिए जगाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से इसमें कुछ लोग भी यदि नियमित रूप से योगाभ्यास करने लगेंगे तो ये इस सप्ताह को करने की एक सार्थकता होगी, एक उद्देश्य पूरा होगा। इस अवसर पर मैं योग गुरु को प्रणाम करती हूँ। हमारे आनंद खिची जी इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई हरीश सोलंकी जी, हमारे नगर के मंत्री पंकज मिश्रा जी, और आप सब योग साधक, आप सबको प्रणाम करती हूँ और बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योग दिवस घोषित किया है। इस कल के दिन पूरे विश्व में, भारत में सब जगह योग दिवस बनाया जाएगा। आप निरंतर यहाँ पर योग करते हैं, कल और अधिक संख्या में जो है योग करने के लिए लोग आए, और जो उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री जी का योग भगाए रोग, उसको हम सार्थक करेंगे। इसी आह्वान पर आप सबको जो है योग करें, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। भारत के एक उच्च विचार को, भारत की संस्कृति को, योग जो पूरे विश्व में इस भारत भूमि से फैला है, उसको 21 जून योग दिवस के रूप में पूरे विश्व ने माना है। उसी 21 जून योग दिवस को मनाने के लिए वैसे तो इस चकोर पार्क में योग साधना शिवम संस्थालक उज्जैनी के माध्यम से पूरे वर्ष योग साधक योग साधना करते हैं, प्रतिदिन आते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए योग में प्रतिदिन अपना समय देते हैं 1 से 1.5 घंटे का। लेकिन चूंकि पूरा विश्व 21 जून को मान रहा है, योग दिवस हमारे विचार को मान रहा है, इसी के लिए अभी पिछले 10 से 15 दिन से काफ़ी संख्या योग दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाने के लिए एकत्रित हो रही है। उसी में आज पूरे क्षेत्र से सभी वरिष्ठ मातृशक्ति युवा एकत्रित हुए हैं। तो मैं योग दिवस जो 21 जून को होने वाला है कल, उसके लिए सभी को आत्मीय शुभकामना देता हूं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। समस्या दूर होती हैं जब योग हर आदमी को करना चाहिए। योग दिवस कल है 21 जून को, योग दिवस की सबको शुभकामनाएं।